हैं। सुबह से बैठे जी, हम लोगों की समस्या ये है, हम लोग हमेशा 24 घंटा काम करते हैं और किसी भी हमारे पब्लिक में किसी की भी कोई समस्या होती है, रात हो या दिन हो, हम लोग बगैर कोई टेंशन काम करते हैं। हम लोग सबकी समस्या का समाधान करते हैं, हमारी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ कल से जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है और हम लोग जब आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं तो बोलते हैं तुमको नौकरी से निकाल देंगे। धमकियाँ मिलती हैं हम लोगों को कि एक एक करके तुम लोगों को बाहर निकाल देंगे, देखें कैसे काम करते हो आप लोग। तो ये जो है बिल्कुल हम लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को वेतन जो है दिया जाए और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाए। ये करके कहीं राशन की दुकान पे कुछ पैसा उधार, कहीं मेडिकल पे कुछ पैसा उधार, घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए भी उधार लेके जो है उनका इलाज कराओ। आज हम लोग इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है बिल्कुल, जो हम लोग घर पे जो लोग बीमार हैं उनका इलाज करा सकें या बच्चे हैं उनको लोगों को पढ़ाया जा सके। ऐसी कई स्थितियाँ बन चुकी हैं हम लोगों के सामने कि हम लोग नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार। इस वक्त अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कन्नौज के बाहर संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। 4 महीने हो गए, इनको वेतन नहीं मिला है। निस्वार्थ काम करते हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब भी बिजली कटती है इनको भेज दिया जाता है बिजली विभाग के द्वारा कि इस मोहल्ले की बिजली गायब है, ये ट्रांसफार्मर फूक गया है। चले जाते बेचारे अपने जान को जोखिम में डाल के, घर परिवार को ना देखकर ये सीधा खंबे के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन इनकी समस्याओं को आज सुनने वाला कोई नहीं है। जनता की समस्या ये हल करते हैं, ये बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं जो संविदा पर तैनात हैं, उनकी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन नहीं होती है इनकी समस्याओं का समाधान। क्यों? क्योंकि इनको 4 माह हो चुके हैं, अभी तक ना कोई वेतन मिला है, ना कोई सुरक्षा उपकरण मिला है। बिना इक्विपमेंट के ऐसे ही खंबे पे चल जाते हैं। ना ही इनको कोई परिचय पत्र मिला हुआ है कि हम बिजली विभाग से हैं या बिजली विभाग के ये कर्मचारी, कुछ भी नहीं मिला। त्योहार भी निकट गया है, 15 अगस्त भी हो गया, देश अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन जनता या यूँ कह ले जो संविदा पे कर्मचारी है वो परेशान है। आज मजबूरन इनको धरना प्रदर्शन कर रहा है, बिजली विभाग के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद्र राजपूत, प्रदेश संयुक्त मंत्री निविदा संविदा कर्मचारी संघ। किस लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं? जनपद कन्नौज के अंदर आज 3 माह से 4 माह तक का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इनके बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। बच्चों के नाम काट दिए गए स्कूल से, उनको भगा दिया गया कि आपके पिता ने फीस नहीं जमा की है, आप अपने घर जाएं। इस स्थिति में आज जब बच्चों की फीस जमा नहीं हुई तो भटभटाते हुए सभी संविदा कर्मचारी आज अधीक्षण संविदा कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। आज कल भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आज कार्य बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। 4 महीने हो गए, अभी तक कोई वेतन नहीं, कोई वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और ना ही किसी कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं। सुरक्षा उपकरण के नाम पे बिल्कुल जीरो, गोल गोल घुमाया जाता है कि आपको दे दिए जाएंगे। कब दे दिए जाएंगे? जब कर्मचारी मर जाएगा तब दिए जाएंगे। सिर्फ टाल दिया जा रहा है। बस टाला जा रहा, केवल काम निकाला जाए। माने 1 साल में 4 महीने निकल गए हैं, सुरक्षा उपकरण नहीं मिला है, बीमा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्या कारण है? हमें अधिकारी जवाब दें, क्यों नहीं हुआ है? लेकिन जवाब नहीं, हो जाएगा, बस यही कद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अरे होना चाहिए उसी तारीख जिस तारीख में टेंडर हुआ है, समस्याओं का उसी समय से निराकरण होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, सुरक्षा उपकरण देना चाहिए प्रत्येक माह की। जबकि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के आदेश हैं कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को वेतन का भुगतान होना चाहिए संविदा कर्मचारियों का। लेकिन यहाँ जनपद कन्नौज के अंदर 4 माह हो गए हैं, किसी संविदा कर्मचारी का वेतन का भुगतान नहीं। ये कौन सी बात न्याय है इस अधिकारियों के द्वारा? क्या नाम है आपका? विकास राजपूत। विकास राजपूत, कब से बैठे हुए हैं ऐसे धरने पे? ये 2 दिन से चल रहा है 2 हमारा। दिन से लगातार चल रहा है जी। कोई निराकरण नहीं निकला? अभी तक कोई निराकरण नहीं मिला है और ना ही कोई अनुशासन मिला है। कोई अनुशासन नहीं मिला। कोई तो देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं। इनके बच्चों का स्कूल से नाम भी कट चुका है। स्कूल वालों ने बच्चों को नाम काट दिया कि पहले फीस जमा करो फिर स्कूल आने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इनकी सुनने वाला, इनकी गुहार कोई नहीं है। 2 दिन से बैठे। क्या नाम है चाचा? सुरजन। जी? सुरजन। सुरजन, कब से बैठे हैं यहाँ पे? अभी 2 दिन से बैठा हूँ क्या यहाँ। मांगे हैं आप? अभी यही मांगे हैं कि तनख्वाह हमारी डाली जाए। 4 महीने हो गए, तनख्वाह पेमेंट नहीं आ रही है, तो जब तक पेमेंट नहीं आएगी जब तक यहीं बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे? अब क्या करूँ, वही तो बैठे रहेंगे यहाँ पर। किसी ने कोई सुनवाई की? सुनवाई नहीं हुई है अभी तक।
कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3-4 महीने का कोई वेतन नहीं दिया गया अभी। 4 महीने से कोई वेतन नहीं? नहीं, कोई नहीं। परिवार कैसे चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, उधार ले लेके। और क्या, उधार ले लेके? और क्या, राशन वाला भी मना कर रहा है, बच्चों की फीस भी देनी है, मास्टर लोग बच्चों को भी भगा देते हैं। जेई साहब, SDO साहब वो भी नहीं सुन रहे, AC साहब भी नहीं सुन रहे, कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों की, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। कोई सुरक्षा उपकरण भी किसी को कोई ने नहीं दिया है? कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है हम लोगों के पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिया। ऐसे ही मतलब रात हो या दिन हो, जब फोन आता है कि बिजली कट गई है तो आपको बिना सुरक्षा उपकरण के खंबे के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जी, बिना सुरक्षा उपकरण चलना पड़ता है। 24 घंटे काम करना पड़ता है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो। हम लोग ऐसे ही तपती दोपहरी में काम करते रहते हैं। कोई अधिकारी नहीं हम लोगों को सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। तो देखिए, कभी भी जिस वक्त बत्ती जाती है, लाइट कटती है, उस वक्त तुरंत इन लोगों को खबर की जाती है कि लाइट जा चुकी है, यहाँ का फॉल्ट जोड़ना है। बिना किसी समस्या के ये घर से, चाहे नींद में हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे सर्दी हो, निकल कर जनता की समस्याओं को हल करने चले जाते हैं। लेकिन आज ये संविदा कर्मचारी आप चारों तरफ देख सकते हैं, आज मजबूर हैं, बैठे हुए हैं धरने पर। जब बैठे हैं, जब इनको पिछले 4 से 5 महीना हो गया, अभी तक इनका वेतन नहीं आया। इस महंगाई में कैसे ही अपना घर परिवार चलाते हुए, एक तरफ महंगाई अपने चरम पर है तो दूसरी तरफ इनको जो एकमात्र सैलरी मिलती है वो भी नहीं मिला। भैया कितनी तनख्वाह है आपकी? 8,000 रुपये। 8,000? 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और सैलरी के लिए रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे दो दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई अधिकारी आ रहा है कि आपकी सैलरी आ जाएगी। ले टाले वाले दे रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। और ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार नहीं आया है आज दिन तक कि यहाँ पे कि हमारे जो कर्मचारी हैं किस तरह से परेशान हैं। कोई भी ठेकेदार सुनवाई नहीं कर रहा है तो आगे क्या होगा? समस्या बहुत बुरी, समस्या बढ़ती जा रही है। ना कोई समस्या, कोई नहीं सुनता है। बस काम किए जाओ। अधिकारी भी कहते हैं काम कर दो, सैलरी का इंतजार मत करो, काम करते रहो, तनख्वाह की चिंता मत करो। सुरक्षा उपकरण मिले? कुछ नहीं मिला है। सुरक्षा उपकरण के खंबे पे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल चढ़ाए। मैं चीज़ सैलरी नहीं मिलती है, लोग पेट भी परेशान है। 4 महीनों की सैलरी नहीं आए है। लोग दुकान से राशन लेते हैं, राशन वाले भी मना कर दिया है, और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए सबने मना कर दिया। स्कूल में नाम काट दिया है, नाम जो बच्चों के नाम कट चुके हुए हैं। तो देखिए किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये संविदा कर्मचारी। इतनी तो इनकी तनख्वाह भी नहीं है जितना ये संघर्ष कर रहे हैं, जितनी इनकी मेहनत है, जितना इनसे काम लिया जा रहा है, इतनी तो इनकी तनख्वाह भी नहीं है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये संविदा। आप भी संविदा कर्मचारी हैं? जी। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, आपको भी सैलरी नहीं मिली? नहीं, 4 महीने हो गए, कोई सैलरी नहीं मिली। और अधिकारी भी, जैसे धरने पे भी आओ तो अधिकारी बोलते हैं कि चले जाओगे निकाल बाहर करेंगे। अधिकारी ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि धरने पे अगर जाओगे तो निकाल के बाहर करेंगे, दूसरा भर्ती करेंगे। ना तो कोई बीमा है ना कुछ है। और जो भी स्किल्ड में है उनका तनख्वाह कुछ वेतन ज़्यादा, तो वो भी काट लिया ठेकेदार अपनी तरफ करके, और वेतन उसका भी अनस्किल्ड वाला डाल रहा है। मांगे हैं? हमारी मांग है कि समय से मेरा वेतन दिया जाए। समय से हम लोग काम करते हैं। हर महीने की जो 7 तारीख को तय हुआ था उसमें वेतन डालते रहे, तो हम लोग बच्चों की फीस वो सही से चलती रहे, घर परिवार का पालन पोषण चलता रहे। हाँ जी, बस। तो देखिए ये संविदा कर्मचारी है बिजली विभाग के, जो धरने पर बैठे हुए। कितनी देर से धरने पे बैठे हो भैया? कल से बैठे हैं, 24 घंटे होने जा रहे हैं। रात में भी यही बैठे थे? जी, रात में नहीं बैठे थे, आज सुबह बैठे हैं। सुबह से बैठे? जी, हम लोगों की समस्या ये है, हम लोग हमेशा 24 घंटा काम करते हैं, और किसी भी हमारे पब्लिक में किसी की भी कोई समस्या होती है, रात हो या दिन हो, हम लोग बगैर कोई टेंशन काम करते हैं। हम लोग सबकी समस्या का समाधान करते हैं। हमारी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। घर में जो है खाने पीने की दिक्कत है, तनख्वाह आ नहीं रही है। कहीं अगर साइट से भी कोई काम करते हैं तो उसमें भी अधिकारी कहता है किसी का कोई काम नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं। और हम लोगों का अगर कोई भी संविदा कर्मचारी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कोई ना अधिकारी सुनता है ना कोई ठेकेदार सुनता है। हमारा अभी 5वां दिन है। एक संविदा कर्मचारी लालजीत बिजली घर पंप करनाल से, उसके 11,000 का शॉर्ट लग गया है। वो आज प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। संविदा कर्मचारी हम लोग चंदा करके उसका इलाज करवा रहे हैं। अधिकारी गढ़ कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। और अगर अपना पेमेंट मांगने के लिए भी अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं आप सबको लोगों को निकाल दूंगा। अच्छा, निकालने की धमकी देते हैं। जब तनख्वाह मांगी जाती है तो अफसर जो है वो
नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान के लिए नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि जब इनकी नौकरी नहीं रहेगी तो इनका घर परिवार कैसे चल सकता है। क्या नाम है चचा आपका? रामविलास। रामविलास, आप भी धरने पे बैठे हुए हाँ हैं? जी। कब से बैठे हैं? कल से। क्या मांगे हैं आपकी? तनख्वाह तनख्वाह, वेतन नहीं आया, नहीं है, सुरक्षा नहीं दी जा रही, नहीं, कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही सर। तो देखिए, ना सुनवाई है, ना सुरक्षा की उपकरण है, ना वेतन है, ना एक्सीडेंट होने के बाद कोई बीमा है, ये सब नहीं है। तो आखिर ये कर्मचारी कर क्या रहे हैं? महज 8,000 रुपये में ये अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन एक करते हैं, हर समय जनता की समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन आज इनकी समस्याओं का हल करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी है, और ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। अधिकारी जो है वो सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहोगे आप भैया? आप भी धरने पे बैठे हो? जी मैम, हम भी धरने पे बैठे हुए हैं। आज 4 महीने हो गए हैं, हम लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ कल से जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, और हम लोग जब आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं तो बोलते हैं तुमको नौकरी से निकाल देंगे। धमकियाँ मिलती हैं हम लोगों को कि एक एक करके तुम लोगों को बाहर निकाल देंगे, देखें कैसे काम करते हो आप लोग। तो ये जो है बिल्कुल हम लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को वेतन जो है दिया जाए और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे परिवार मैनेज कर रहे हैं? परिवार उधार लेकर के, कहीं राशन की दुकान पे कुछ पैसा उधार, कहीं मेडिकल पे कुछ पैसा उधार, घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए भी उधार लेके जो है उनका इलाज कराओ। आज हम लोग इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है बिल्कुल, जो हम लोग घर पे जो लोग बीमार हैं उनका इलाज करा सकें, या बच्चे हैं उनको लोगों को पढ़ाया जा सके। ऐसी कई स्थितियाँ बन चुकी हैं हम लोगों के सामने कि हम लोग मजबूर हैं धरना करने के लिए, क्योंकि ये लोग अधिकारी ऐसे सुन नहीं रहे हैं। मैं 2 महीने लगभग लगातार कंटिन्यू 4 यहाँ पे धरने दे चुके हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 4 धरने दे चुके हैं? जी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जब इन लोगों से बात करो तो बोलते हैं कि सैलरी आप लोगों को दे देंगे, अभी तक कोई सैलरी नहीं दी है। तो देखिए, ये संविदा कर्मचारी हैं जो 4 महीने से अपनी तनख्वाह इन्हें नहीं मिली। अपनी तनख्वाह के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, काम रात दिन करते हैं, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। अब आप सोचेंगे कि ऐसे में कैसे ये परिवार मैनेज कर रहे होंगे, इतनी महंगाई में कैसे इनका परिवार चला रहे होंगे। ये खुद एक बड़ा सवाल बन जाता है कि जब महीने का 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, उस वक्त ये 8,000 रुपये में 24 घंटे जान को जोखिम में डाल के अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये क्या बीतती होगी जी। करनी चाहिए बिल्कुल, जब कोई वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट करो, उसे ऊपर कार्रवाई बढ़ाओ। अब आप अपने स्तर से देख रहे हो नहीं हो रहा है अगर, तो आप ऊपर कार्रवाई करें। सीढ़ियाँ हुई हैं आगे, जो अधिकारी ऊपर भी बैठे हैं, एमडी हैं, एमडी साहब नहीं सुन रहे हैं, ऊपर चेयरमैन साहब को लिखिए आप पत्र, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग ये काम। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे? काहे के लिए बैठे हो? सैलरी के लिए बैठे हैं। सैलरी के लिए बैठे हो? कितने दिन में सैलरी चाह रहे हो? देखो, ये सैलरी के लिए बैठे हैं, लेकिन सैलरी इनको मिल नहीं रही। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, सैलरी नहीं आ रही जी। सैलरी नहीं आ रही? नहीं, 4 महीने से वेतन नहीं हुआ। 4 महीने से बैठे हैं? ना। वेतन के लिए बैठे? हाँ जी जी, 2 दिन हो गए मेरे बैठे बैठे, कुछ नहीं हो रहा। बहुत समस्या आ रही हैं, लड़के बच्चे भी स्कूल से भगा दे रहे, बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल से भगा देते हैं जी। बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते? हाँ, खाने को नहीं है घर में, क्या करें बताओ, मर जाएं क्या भूखा हम। देखिए, ये संविदा कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई, आखिर 2 दिन से ये सब कुछ होने के बाद, सबसे शिकायत करने के बाद जब नहीं सुनवाई हुई, तो ये एकजुट होकर यहाँ पर बिजली विभाग के अंदर ही धरने पे बैठ गए हैं कि काश अभी तक नहीं सुना, अब तो कोई सुनवाई हो जाएगी और अब तो हमारा जो पिछले 4 महीने का वेतन है, जो बकाया वेतन है, वो शायद हमें मिल जाए।